हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है आक्रामकता या एग्रेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने यह देखा था कि जो नेता होता है उसके प्रमुख कार्य कौन से होते हैं और नेता को हम कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं या नेता के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जो कि पशुओं और मानव दोनों में देखा जाता है। हम सभी देखते हैं कि कभी ना कभी पशु भी आक्रामक स्थिति में आ जाते हैं और अपने साथ के पशुओं के साथ या कई बार तो वे मानवों के ऊपर भी आक्रामक व्यवहार करके अटैक कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आक्रामकता है वह पशुओं में और मानवों में दोनों में पाया जाता है। और हम सभी कभी न कभी किसी न किसी के व्यवहार से रुष्ट होकर या नाराज होकर हम आक्रामक होते देखे गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आक्रामकता का व्यवहार है वह सभी के साथ घटित होता है। अब आक्रामक व्यवहार होता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आक्रामक व्यवहार में व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या जो ये हानि पहुंचाने की कोशिश रहती है वह उद्देश्य से पूर्ण होती है। यानी व्यक्ति जानबूझकर या एक पशु दूसरे पशु को जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। इसे ही हम आक्रामकता का व्यवहार या आक्रामक व्यवहार कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहली परिभाषा दी गई है वह है बेरकोविच के द्वारा। बेरकोविच ने बताया कि आक्रामक व्यवहार उस व्यवहार को कहा जाता है जो दूसरों को सिर्फ हानि या क्षति ही नहीं पहुंचाता है बल्कि हानि या क्षति पहुंचाने का उद्देश्य भी रखता है। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि इसमें केवल हानि पहुंचाता ही नहीं है, जो हानि पहुंचा रहा है वह पूर्व निश्चित होता है। वह उद्देश्य के साथ सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाता है कि मेरा तो उद्देश्य है कि मैं इसको चोट पहुंचाऊंगा। यहाँ पर दूसरी परिभाषा है बैरोन और बर्न के द्वारा। इन्होंने बताया कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को क्षति पहुंचाना या घायल करना होता है तथा जिससे बचने के लिए दूसरा व्यक्ति प्रेरित होता है। ये क्या बता रहे हैं? इन्होंने बताया कि जो आक्रामक व्यवहार है उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है, उसको घायल करना चाहता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वह उससे बचने के लिए प्रेरित रहता है। यानी उसके अंदर ये मोटिवेशन रहता है कि मुझे इससे बचना है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आपका अंदर से क्या आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे किसी प्रकार से इससे बचना है। पहले प्रोजेक्ट टाइम पे क्या आवाज़ आती है कि पहले अभी बच जाऊँ फिर बाद में इसको बताता हूँ। अगली परिभाषा है मायर्स के द्वारा। मायर्स ने बताया कि आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिनका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है। इनकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। इन्होंने बताया कि जो अब तक एक पॉइंट बाकी मनोवैज्ञानिकों से छूट जा रहा था उसको इन्होंने इंक्लूड किया कि केवल शारीरिक क्षति पहुंचाना ही आक्रामक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ साथ जो मानसिक क्षति है वह भी आक्रामक व्यवहार के ही अंतर्गत आती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाता है, उसको मार के या उससे हाथापाई करके उसको क्षति नहीं पहुंचाता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ अपशब्द कहकर, कुछ ऐसे वाक्य बोलकर या उसकी कुछ कमियों के बारे में बताकर अपने आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, या कई बार गाली गलौज कर कर भी वह अपने आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वह शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता है, वह मानसिक हानि पहुंचाता है।
लेकिन कई बार जो मानसिक हानि होती है वह व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान करती है शारीरिक हानि की अपेक्षा। अगर कोई सामने वाले व्यक्ति को मार देता है तो उसका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन जो बातें उसने बोली वो लंबे समय तक उसके माइंड में चलती रहती है और फिर मन में ये आता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। तो इस तरीके से फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट परिभाषा है एटकिंसन और उनके साथियों के द्वारा दी गई। इसमें इन लोगों ने बताया कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को शारीरिक रूप से या शाब्दिक रूप से घायल करना होता है या दूसरों के जायदाद को बर्बाद करना होता है। अब ये लोग क्या बता रहे हैं, तो बाकी परिभाषा तो ऊपर की परिभाषा से मिलती जुलती है, बस एक लाइन इसमें इन्होंने और ऐड किया है कि दूसरों की जायदाद को भी बर्बाद करना। यहाँ पर ये लोग क्या बता रहे हैं कि केवल सामने वाले व्यक्ति को ही नुकसान पहुँचाना, चाहे वो शाब्दिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, यही आक्रामकता नहीं है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को छोड़कर उसकी जायदाद को, उसकी जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुँचाना, यह भी एक प्रकार का आक्रामक व्यवहार है। जैसे पड़ोसी की नई गाड़ी आई है, अब अंदर से जलन हो रहा है कि इसके पास कैसे गाड़ी आ गई। अब उसको तो बोल नहीं सकते, तो क्या किए, नई गाड़ी पे ही स्क्रैच मार के निकल लिए वहाँ से। तो यह भी एक प्रकार का आक्रामक व्यवहार है जो व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करता है। या कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग को बोलते हुए कि मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा, उसकी पूरी जायदाद को बर्बाद कर दूंगा, उसकी पूरी हस्ती मिटा दूंगा। तो ये सब भी एक प्रकार के आक्रामक व्यवहार के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये तो बात हो गई आक्रामक व्यवहार के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की, लेकिन कई बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वह यह भी पूछ लेता है कि आक्रामक व्यवहार की विशेषताएं क्या है। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि जो विशेषताएं होती हैं वह परिभाषाओं में से ही कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालकर हम विशेषताओं के रूप में लिख देते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम विशेषताओं के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो पहली विशेषता है उसमें बताया गया है कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जो जानबूझकर दूसरों को या उसकी जायदाद को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः बिना उद्देश्य की परख किए किसी व्यवहार को आक्रामक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसा पहली बात तो इन्होंने वही बोल दी जो हमने अभी ऊपर देखा कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिसमें व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण रूप से सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है। बस यहाँ पर एक बात और ऐड हुई है, वह यह है कि अगर व्यक्ति का उद्देश्य कन्फर्म नहीं है, जैसे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है लेकिन अगर उसका उद्देश्य नहीं था हानि पहुंचाने का, तो उसे आक्रामक व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि गलती से हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो हम उस व्यवहार को आक्रामक व्यवहार नहीं कह सकते, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए। वो तो संयोगवश गलती से सामने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा दिया, अन्यथा उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार के व्यवहार को हम आक्रामक व्यवहार के रूप में नहीं रख सकते। दूसरी विशेषता है कि आक्रामक व्यवहार में अभिप्राय प्रकट भी हो सकता है या अप्रकट भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कई बार जो व्यक्ति रहता है उसका उद्देश्य तो रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमें हानि पहुँचाना है, लेकिन वह इसको प्रकट नहीं करता है। वह सामने से आकर उसको हानि नहीं पहुँचाता है, बस ऊपर से तो दिखाता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुँचाने की मंशा रखता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक राजनीतिक नेता अपने विरोधी नेता के प्रति तटस्थता का भाव रखते हुए भी इस ढंग से प्रचार कर सकता है जिससे वह अपने विरोधी नेता को हराकर चुनाव जीत सके।
यहाँ पर यह बताया जा रहा है, वैसे अब तो ये चीज़ होती नहीं है। अब तो सामने एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता को मुंह पर गाली दे देते हैं या मुंह पर अपशब्द बोलकर चले जाते हैं, या जब भी प्रचार करते हैं तो सामने वाली पार्टी के बारे में सीधा आक्रमण करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो यह बताया जा रहा है कि आक्रामक व्यवहार उसे भी कहते हैं कि जब एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता को सामने खुलकर आकर उसका विरोध नहीं करता है, लेकिन वह क्या करता है, वह अपनी पार्टी की अच्छाइयों के बारे में बताता है और दूसरी पार्टी के बुराइयों के बारे में बताता है। इंडिविजुअली नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन हाँ वह दूसरे पार्टी के जो कमियां हैं उनके बारे में भी बताता है। तो इस तरीके से भी उसका उद्देश्य क्या रहता है कि सामने वाली पार्टी को क्षति हो, और जब उनकी कमियों को जनता जानेगी तो वह उनके अगेंस्ट वोटिंग करेगी, जिससे उनको लाभ नहीं होगा और यह पार्टी जो सामने वाली पार्टी की बुराई कर रही है वह विजयी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भाव है वह अप्रकट है, मतलब उद्देश्य तो है उसका नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वो खुलकर नहीं सामने आ रहा है, वह इनडायरेक्टली सामने वाले पार्टी को या सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। और इस प्रकार का जो आक्रामकता का व्यवहार होता है उसे हम साधनात्मक आक्रामकता या इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसमें बताया जा रहा है कि आक्रामकता में पीड़ित या लक्ष्य व्यक्ति आक्रामक व्यवहार से बचने की कोशिश करता है। जैसे जिसके ऊपर व्यक्ति आक्रमण कर रहा है, चाहे वो शाब्दिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, तो जो सामने वाला पर्सन होता है जिसके ऊपर आक्रमण हो रहा है वह क्या करता है, वह बचने की कोशिश करता है उससे। लेकिन यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति शारीरिक और शाब्दिक रूप से आक्रामक व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वह बेखबर और एकदम निश्चिंत, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है या क्या कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं देता उन चीज़ों पर, तब उस कंडीशन में हम पहले व्यक्ति के व्यवहार को आक्रामक व्यवहार नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसके व्यवहार को आक्रामक व्यवहार तभी कहेंगे जब सामने वाला व्यक्ति उसके व्यवहार से बचने की कोशिश करे। तो इस तरह से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे आक्रामकता के सिद्धांत के बारे में।